तो आज की क्लास है हमारी फाइल ऑपरेशन विथ पाइथन। पाइथन के जरिए हम फाइल को कैसे यूज करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पाइथन के अंदर आप नोट पैड की फाइल जो होती है टीएक्स की फाइल, उसको डायरेक्टली रीड राइट कर सकते हो, उसके लिए किसी भी तरह की लाइब्रेरी की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 में हम पहुंच गए हैं डेटा फाइल, जहां हम बात करेंगे डेटा के ऊपर। अब डेटा के साथ चलना शुरू करेगा। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग द फाइल। टेक्स्ट फाइल प्रोसेसिंग हम यहां पे बात कर रहे हैं। टेक्स्ट फाइल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो पाइथन के अंदर में आप इजिली रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल को। अब आपको ओपन करना है ओपनिंग फाइल, जस्ट आपको लिखना है ओपनिंग फंक्शन, जैसे फाइल ओपन और एग्जाम्पल, आपका जो भी फाइल नेम है वो नेम आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे मोड क्या है, मोड। तो मोड में यहाँ आर दिया गया है। कितने तरह के मोड होते हैं, तो मोड होता है आर मतलब कि रीड, सिर्फ रीड करना जो कि डिफॉल्ट होता है। ठीक है, डब्ल्यू जो होता है वो राइट होता है, और ए जो होता है अपेंड होता है। अपेंड समझते क्या होता है? हम्म, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। नहीं, ऐसे। अपेंड का मतलब हुआ नीचे ऐड करना। तो ऊपर से डेटा ऊपर से नीचे आएगा, नीचे जब ऐड करेंगे तो नीचे से ऊपर ही ना होगा, ये राइट वाला होगा। हा? नीचे से ऊपर होगा ना, ना समझे? समझ में आया कि नहीं? तो लेफ्ट टू राइट हुआ ना, अगर कोई डेटा फाइल आप लेते हैं। अब एक चीज है, रहने दीजिए छोड़िए। जैसे कि फाइल है आपका, हमने नेम लिखा, सिटी लिखा और अमाउंट लिखा, ये हमारा डेटा फाइल है। अब इसमें देव है, मेरे बेटे का नाम है, सिटी हम मुजफ्फरपुर कर देते हैं और अमाउंट 500 कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री ऐसे होगी या ऐसे होगी, नीचे, नीचे एंट्री ना होगी। तो अपेंड जो होता है नीचे। अब इसमें आर प्लस कर दिए तो उसमें क्या हो गया, रीड एंड राइट बोथ, वो रीड भी कर लेगा और राइट भी कर देगा। और डब्ल्यू प्लस हुआ राइट एंड रीड दोनों। ये ओवरराइट, एक क्या करता है, फाइल को ओवरराइट करता है, ध्यान रखिएगा, फाइल को ओवरराइट करता है। ए प्लस होता है अपेंड एंड रीड ऑल्सो। ठीक है, अब चलिए एक एग्जाम्पल जो है लेते हैं और इसके साथ आप इसमें एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले हम एक नोट पैड की फाइल बना के लोकेशन में डालते हैं। ठीक है, छोटा सा, जैसे कि यहाँ पे नेम, टैग, सिटी, टैग, अमाउंट। अब यहाँ पे मैंने दे दिया पूजा, पुणे एंड 500। फाइल को सेव कर देता हूं। सेव कहां करना है, उसी लोकेशन में जिस लोकेशन में हमारा प्रोग्राम है। अब सर फाइल तो कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, हम आपको बताएंगे, वो तरीका बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो है उसी को इसी में सेव करें। ठीक है, हम डीटी के नाम से सेव करते हैं। उसके बाद हम वीएस कोड ओपन करते हैं, विजुअल बेसिक। इसमें देखिए D1 से आएगा ना। चलिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ओपन और यहाँ पे D1 डॉट txt। ठीक है, और कॉमा हमने क्या कर दिया, आर, आर हो गया रीड। अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, प्रिंट में ए डॉट रीड कर दिया। अब इसको रन कीजिए। और 9 5, अच्छा D1 कर दिया, D3 में है।
आ गया यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा रीड करके दे दिया। आर क्या किया यहाँ पे, तो आर क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, अब इसमें एक रीडिंग एग्जाम्पल देखिए, हमने आर कर दिया, रीड किया और प्रिंट किया अपने कंटेंट को, और यहाँ पे देखिए फाइल को क्लोज करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम छोड़ दिए, जो रीड हुआ यहाँ पे कर देंगे आपका ए डॉट फ्लो। ठीक है, तो ओपन रहेगा दिक्कत होगा, लेकिन नोट पे दिक्कत नहीं होता, लेकिन राइट करने में दिक्कत होगा ना, ओपन है तो। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पे रीड द लाइन, जितने भी लाइन है उस सारे लाइन को रीड करना है। तो एक तो है कि पूरा का पूरा फाइल लिख देता है, ये आपको लाइन में लाइन रीड करेगा, और जो लगा दिए ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा। तो यहाँ पे फोर लूप लगाते हैं, फोर लाइन इन ए और प्रिंट लाइन, यहाँ देखिए क्या है, प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह से लाइन में लाइन को रीड करता है। अब बोलेंगे इसका बेनिफिट क्या है, तो जैसे कोई लाइन को सर्च करके अगर कोई पुराना डेटा है तो उस डेटा को ही लेना है, तो नहीं समझे, जैसे बहुत सारा डेटा, जैसे पूजा वाला डेटा ही उठाना है, तो इस सब चीजों के लिए लाइन बाय लाइन आगे बताऊंगा मैं, फिलहाल हम लाइन बाय लाइन बताते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे, यहाँ देखिए इसमें मुझे क्या करना है, रीड द फर्स्ट 10 कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये हटा देते हैं इसको, और यहां करते हैं प्रिंट ए, और रीड में मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 2 कर दिया, तो 2 डेटा नहीं है, 1 करेंगे, 1 में नहीं है, क्यों? रीड फर्स्ट, यहाँ पे अगर हम देते हैं 5, तो रीड द फर्स्ट 5 कैरेक्टर, आया ना, फर्स्ट 5 कैरेक्टर, तो कैरेक्टर रीड करता है, ये वर्ड को सेंटेंस को नहीं करता है, ये कैरेक्टर रीड करता है। ठीक है, तो लाइन में लाइन रीड करना सीखे, पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से रीड करना सीखे। अब बारी आती है ओवरराइट। ठीक है ना, ओवरराइट के बारे में बात करें। अब ओवरराइट करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आर को करना पड़ेगा डब्ल्यू, डब्ल्यू को राइट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए डॉट राइट, ए डॉट राइट, राइट में यहाँ पे हमने ले लिया, मान लीजिए सीरियल नंबर, इसमें ले लेते हैं सीरियल नंबर स्लैश टी, नेम स्लैश टी, एज स्लैश टी, और सिटी। ठीक है, अब इसके लिए फाइल को बंद करना होगा, क्योंकि फाइल खुला हुआ है ना, इसलिए अब इसको यहां से रन, ये रन हो गया। अब आप चेक करना चाहते हैं तो यहां भी क्लिक करके चेक किया जा सकता है, नेम सीरियल नंबर नेम सिटी। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर आपने डब्लू किया तो डब्लू का मतलब होता है ओवरराइट। डब्लू क्या करता है, ओवरराइट करता है, मतलब जो उसके अंदर पहले से जो डेटा है उसको डिलीट करके नया डेटा आ जाता है।
अब मुझे मान लीजिए सेकेंड लाइन ऐड करना है, तो ये जो हमने अब यहाँ पे समझिए कि हमने टी क्यों दिया, एक गैप के लिए, टैप के गैप के लिए, क्या हमने ना रिया दिया ना, आपको कहा गया, देखो है ना, सीरियल नंबर स्लैश टी, तो सीरियल नंबर नेम के बीच में टैब का गैप है, नेम और एज के बीच में टैब का गैप चाहिए। अब मुझे यहाँ पे डेटा एंट्री करना है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, स्लैश एन। अब इसी में आगे मैं लिख सकता हूं, लेकिन आगे ना लिख के यहां भी लिख सकते हैं ए डॉट, अब यहां पे देखिए ए डॉट राइट। अब यहां पे आप जो है ये पूरा दे सकते हैं इस तरह से। अब यहां देखिए प्रोग्राम जो चलेगा तो एक ही बार राइट करेगा, ओवर राइट करेगा, ऐसा नहीं कि बार बार चेंज करते जाएगा, नेक्स्ट टाइम उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे वो डालता चला जाएगा। ठीक है, रन करके देखें, इसलिए इसको बंद करना पड़ेगा, बंद है, हो गया, इसको चेक, डेटा आ गया, ठीक है। अब यहां पे आता है अपेंडिंग टू द फाइल, अपेंडिंग टू द फाइल, कि मुझे यहाँ पे फाइल जो है डेटा अपेंड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, चार, यहाँ पे चार, तीन, दो ऐड कर लिया ना, मान लीजिए तीसरा नंबर मुझे अपेंड करना है, तो यहाँ पे राइट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा ए, क्या हो गया, ए होगा, तो यहाँ डब्ल्यू के जगह पे ए कर देते हैं, ठीक है, और ए जो है इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को, और यहाँ पे थ्री करते हैं, थ्री, थ्री, बाकी सब सेम रहने देते हैं, यहाँ देते हैं फोर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, रन करने के बाद यहाँ देखिए आ गया 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए कि मैं प्रिंट करना चाहूं कि प्रिंट, और प्रिंट में ए करना चाहे, ए डॉट रीड, तो क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि तो बार बार मुझे फाइल खोल के चेक करने पड़ रहे हैं ना, तो नहीं करेगा, क्योंकि अपेंड किया आपने तो सिर्फ जस्ट अपेंड होगा, राइट किया आपने तो जस्ट राइट होगा, रीड किया तो सिर्फ रीड होगा, लेकिन आपको रीड राइट जैसे अपेंड और मुझे रीड दोनों करने हैं, ए प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए प्लस, अपेंड एंड रीड ए प्लस, ठीक है, क्योंकि डेटा यहाँ शो नहीं कर रहा है, प्रिंट ए डॉट रीड, डेटा डल तो रहा है बट नीचे शो क्यों नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा कुछ गड़बड़ है। ए डॉट क्लोज कर दीजिए, देन ए डॉट ओपन कीजिए, आर में फिल कीजिए, तो अब जो है यहाँ देखिए आ जाए, ऑब्जेक्ट हैज नॉट ओपन, ठीक है, तो रीड कर सकते हैं, लेकिन रीड राइट हो जाता है बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन हो जाता है, हमने किए हैं बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, ऑटो क्लोज जो है बात करते हैं, जैसे कि विथ ओपन और रीड किया, लाइन में लाइन को प्रिंट किया, ये तो हमने एज ए फाइल फॉर लाइन इन फाइल प्रिंट लाइन स्टिक, बात वही है, मैं जो किया वही है, विथ के साथ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, फोर की जगह पे विथ ओपन टेक्स्ट फाइल एज ए रीड एज ए फाइल कर दिया, तो यहाँ पे फोर लाइन इन द फाइल और प्रिंट
लाइन स्टेप। तो इसमें क्या हुआ, किसी वेरिएबल पे स्टोर नहीं हुआ, एज हुआ, और जो भी यूज होगा इसी के नीचे होगा। तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं विथ ओपन, हमने आर किया एज ए एस आर से ही ओपन कॉपी डब्ल्यू एज ए डीएसटी, और फोर लाइन डॉट एस आर सी राइट डीएसटी डॉट राइट लाइन। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि इसमें हमने सोर्स को कॉपी के साथ पेस्ट कर दिया। अब ये चलिए देखते हैं। अब डीटी को हम एक नए फाइल में डालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया मैंने विथ ओपन, ओपन में क्या है, ओपन के अंदर सोर्स जो कि हमारा डीटी है, डीटी डॉट टीएक्सटी, और इसको एज ए हम डाल देते एफ, ठीक है, एज एफ, और इसी में एफ, और इसी में कॉमा देते हैं, कॉमा, और ये क्या है हमारा ओ, ओपन, ओपन, और हमने डॉट एज आउट, ठीक है। और यहां पे देखिए फोर लाइन, फोर लाइन इन एफ, और यहाँ पे लाइन को राइट कर रखा है यहाँ आउट के अंदर, यहाँ पे हमने किया आउट डॉट राइट, और इसके अंदर लाइन। दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और आ गई कि अगर आपको कोई अगर ये बनाना है, क्या बोलते हैं, नई फाइल बनानी, नई नोट पैड की फाइल बनानी, जैसे आप चाहते हैं कि यूजर से एक डेटा एंट्री लें और उसको एक नोट पैड की फाइल में एक के नीचे एक के नीचे डाल दो, तो उसके लिए नई फाइल बनानी होगी। तो नई फाइल के लिए आप ये लिख सकते हैं। एक तो हुआ कि जो ऑलरेडी फाइल्स है उसके अंदर अपेंड करवा दी हुई है, वो तो आ गया, ये नीचे अपेंड करता जाएगा। दूसरा होता है कि आप अपेंड नहीं करना चाहते, जो भी एंट्री कर रहा है उसकी एक नई नोट पैड की फाइल बनानी है, तो उसके लिए आप लिखें यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे क्या, हाँ आउट है। देखिए बीच क्या करता है, हम यहाँ पे दो चीजें करते हैं, देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं सिंपल सा कि एफ इक्वल टू ओपन, और ओपन के अंदर dt डॉट टीएक्सटी कर दिया, और यहां लिख सकते हैं आउट ओपन जैसे डब्ल्यू, लिख सकते हैं ना, इसे भी काम होगा। लेकिन मैंने एक साथ लिख दिया कि विथ ओपन एज एफ और ओपन एज आउट, तो यहां जो आउट इक्वल टू ओपन करते हैं उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाँ, मैंने पूरा एक साथ हो सकता है। इसमें क्या होगा कि ऑपरेशंस भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया, और एक साथ कई वेरिएबल लिख सकते हैं, अलग अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए ना कि अभी जैसे मुझे फाइल बनाना है, एक फाइल को ओपन करना है, दूसरा फाइल को क्रिएट करना है, एक फाइल को ओपन करना है, दूसरे को क्रिएट करना है, तो दोनों एक ही चीज से रिलेटेड है। अब ऐसे एक एक अलग अलग करेंगे तो लाइन ऑफ कोड हमारा बढ़ जाता है। अब बड़े बड़े प्रोग्राम में तो हजारों लाइन का कोड होता है, अब 1000 लाइन का कोड होगा तो थोड़ी सी आगे चल के उसकी एडिटिंग करना, उसमें एरर हैंडलिंग करना मुश्किल होता है ना। तो ऐसे तरीके होते हैं लाइन को कम करने का। जैसे 2 लाइन का कोड एक लाइन में आ गया, समझे, कोई कंफ्यूजन बीच में हो इसमें। तो इसने क्या किया, एक फाइल का डेटा उठाया और दूसरे फाइल के ऊपर डाल दिया, ठीक है, तो कंफ्यूजन। तो यहां देखिए ओपन फाइल नेम, यहाँ पे मोड होता है, फाइल एज ए ओपन एज ए फाइल कर दिए, रीड होता है आर रीड के लिए, डब्ल्यू राइट के लिए, ए अपेंड के लिए, ठीक है ना। ऑलवेज क्लोज द फाइल, फाइल को हमेशा अपने आप क्लोज करें, या फिर अगर आप विथ लेते हैं तो ऑटो क्लोज हो जाता है।
तो विथ लेने का एक और होता है कि फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज होना। यहाँ लिख रहा है ना विथ स्टेटमेंट ऑटो क्लोज। तो विथ के साथ फाइल ओपन करते हैं तो आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे फाइल क्लोज करने की जरूरत क्या है, जब तक फाइल क्लोज नहीं होगी तब तक कैसे उसको री ओपन करेंगे, चाहे अपेंड करेंगे, कुछ और करेंगे। ओपन फाइल के अंदर में कुछ होता है, रीनेम उनेम कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए फाइल को क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। तो नोट पैड की फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? हम्म? हाँ, नोट पैड की फाइल बात कर रहा हूँ। बताता हूँ, उसके अलावा ही बताता हूँ, सबर करे, फिर नोट पैड तो सीख ले। है, अरे छोटा मोटा फाइल किया ना, तो बड़ा फाइल करे थोड़ा सा। क्या, चलिए। फिर कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले कुछ डेटा देखते हैं। हाँ, डिलीशन का ब्लैंक कर दीजिए, हो गया। उसकी ब्लैंक कर दीजिए, राइट में ब्लैंक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। फाइल डिलीट करने का या डेटा रो डिलीट, डेटा डिलीट करने का? आप क्या चाहते हैं, फाइल डिलीट करना या डेटा डिलीट करना? हाँ, डेटा डिलीट करना। हाँ, वही बता रहा हूँ ना, पहले आइडेंटिफाई करना तो सीखे। जैसे देखते हैं, दिख रहा है, बड़ा डेटा है ना। इसको कॉपी कर, आ गया। चलिए, अब इसको करते हैं एफ इक्वल टू ओपन। ओपन में हम देते हैं एस डेटा, एस का डी बड़ा है, डेटा डॉट टीएक्सटी राइट। ठीक है, और हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट, प्रिंट एफ डॉट वी। अब इसको रन करेंगे तो बड़ा सा डेटा यहाँ खुल गया, ठीक है, खुल गया। इस तरह से एआई का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो डेटा आपने डाल दिया, हेडिंग्स और मैटर आपने लिख दिया, थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, देखिए। अब इसने जो है यहाँ पे पांडास का इस्तेमाल किया है इसमें, ठीक है, इसने पांडास का इस्तेमाल किया, डेटा को रीड किया पांडास से, बट मुझे पांडाज नहीं।
यहाँ डेटा रीड एज ए हो गया लेन, यहाँ पे क्या हुआ लाइन्स, फाइल इन रीड लाइन्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हीडर हो गया लाइन्स डॉट स्ट्रिप हो गया और इसने हीडर लिया, देख दो हजार बाईस का डेटा है, आ गया ना। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ देख सबसे पहले प्रोग्राम के ओपन फाइल, इसने फाइल को ओपन किया, ठीक है, और लाइंस के ऊपर फाइल डॉट रीड लाइंस कर दिया, तो इसके लाइंस जो है लाइन पे आ गया। अब इस लाइंस के हीडर को पिक किया, हीडर इक्वल टू लाइन जीरो किया, स्ट्रिप कर दिया, उसको सारे को अलग कर दिया, फिर फिल्टर लाइंस को हीडर में दिया इसने, ठीक है, स्टोर द फिल्टर लाइंस। अब यहां पे फोन लगाया कि इफ लाइन इन लाइंस, और लाइंस क्या है, तेरा लाइंस, लाइंस ऊपर है, लाइन अलग हो गया, लाइन की जगह पे एल भी ले सकते हैं, तो लाइन इन लाइन मतलब लाइंस हो गया ओवरऑल डेटा। फिर इसका बोला कि जो पार्ट्स इक्वल टू लाइन स्ट्रिप, और यहाँ स्ट्रिप ने स्लैश टी कर दिया, क्या कर दिया, टी कर दिया, और बोला कि पार्ट्स यहाँ पे वन किया इक्वल जीरो, वन तो किया कि जीरो हो गया आपका यहाँ पे अप्रैल, और वन हो गया कॉलम 2022। तो बोला कि अगर 2022 है तो फिल्टर लाइन में अपेंड हो जाए, फिल्टर लाइन क्या है, हीडर डाल दिया इसमें, पहले इसने हीडर उठाया क्योंकि यहाँ हीडर भी तो प्रिंट करना है हमें, हीडर तो प्रिंट करना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया, पूरे की पूरे फाइल को रीड किया, समझे, और उस फाइल में से सारे लाइंस निकाल लिया, क्या निकाल लिया, लाइंस। यहाँ देखिए क्या हो गया, ज्यादा नींद आ रहा है, नींद ज्यादा आ रहा है, और यहां से इसने हीडर लिया, हीडर में पहले हीडर उठाया, तो इसने बोला कि लाइंस का पहला लाइन उठा लो, उसको स्ट्रिप कर लो, पहला स्ट्रिप करके अलग कर लिया। फिर इसने फिल्टर लाइन में, फिल्टर लाइन इक्वल टू, इसने क्या बोला, हीडर, तो फिल्टर लाइन पे क्या करते हैं, हीडर डाल दिया उसने, ठीक है, तो हीडर यहां से उठाया उसने, उसको हीडर को डाल दिया। अब बोल रहा है कि फोर लाइन इन लाइंस पार्ट लाइन स्प्लिट किया, सबको अलग अलग किया पार्ट्स के ऊपर, और पार्ट्स ने बोला पहला, तो पार्ट मतलब कि कॉलम बाय कॉलम अलग हो गया, पार्ट का मतलब क्या हुआ इसको समझिए, इसको सही से समझ बताता हूँ। तो सबसे पहले इसने क्या किया, लाइन, लाइंस लिया, एस लगा हुआ, लाइंस में उसने पूरा डेटा को लाइन बाय लाइन रीड कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या लिया, हीडर लिया, तो इसने बोला जो डेटा मान लीजिए इस तरह का डेटा बना हुआ है, अब पहले पे है ना आपका सीरियल नंबर, और यही मंथ है, मंथ, ईयर और क्वांटिटी वगैरह वगैरह है। तो इसने बोला सबसे पहले हीडर क्या किया, हीडर जो है, हीडर जो है वो, यहाँ पे लाइन्स जीरो है ना, तो लाइन्स की जो जीरो है ना, लाइन्स, और इसके अंदर उसने जीरो को उठा के स्ट्रिप कर लिया, तो इसने क्या किया, ये जो हीडर है ना, हीडर आ गया, मतलब कि हीडर क्या हो गया, हीडर हो गया सिर्फ डेटा का हीडर, जैसे कि मंथ, ईयर वगैरह, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, फिल्टर, अब इसने एक एक और वेरिएबल बनाया, फिल्टर लाइन, क्या बनाया, फिल्टर लाइन, और फिल्टर लाइन पे इस हेडर को स्टोर कर, ताकि नीचे डेटा डाल सके, और लेकिन स्टोर करते समय देख रहे हैं उसने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया, क्यों इस्तेमाल किया स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ तो चेंज करेगा तो क्यों करेगा, कैसे हुआ, लिस्ट बन गया, डेटा किसमें आ गया,
लिस्ट में आ गया। ठीक है, तो डेटा लिस्ट में आ गया, इसलिए इसने स्क्वायर ब्रैकेट में इस हीडर को डाला। समझ गए? अब इसने लूप चलाया, तो लूप में बोला कि जितने भी लाइंस है उस लाइंस को, अब यहां पे दिख रहा है आपको, लूप से इसने एक से शुरू किया, जीरो से शुरू नहीं किया। क्यों? क्या? जीरो तो ऑलरेडी ले चुका है ना हीडर के रूप में। क्या? इसलिए इसने वन से शुरू किया, और उसने उसने क्या किया, पार्ट्स के अंदर लाइन से सारा का सारा स्ट्रिप कर दिया। किसके बिहार पे? टैब के बिहार पे। मैं कि जो भी टैब वाला डेटा है वो सारा स्ट्रिप करके पार्ट्स पे आ जाओ। जब सारा डेटा स्ट्रिप करके पार्ट्स पे आ गया, तो इसने यहां पे बोला कि इफ पार्ट्स वन, वन क्यों किया? क्योंकि पहला कॉलम क्या है? मंथ है, दूसरा कॉलम क्या है? ईयर है। तो इसने बोला कि पार्ट्स इक्वल टू 2022, तो फिल्टर लाइंस डॉट अपेंड, ये अपेंड नोटपैड की फाइल नहीं है, ये लिस्ट का अपेंड है। लिस्ट डॉट लाइन डॉट स्ट्रिप, सारे लाइन से क्या कर लिया? स्ट्रिप कर दिया, एक एक लाइन को स्ट्रिप करके लिस्ट में डालता चला गया। हाँ, एक के नीचे डालता चला गया। तो जितने भी 2022 से डेटा था वो कहां चला गया? वो चला गया फिल्टर लाइन पे। बाद में से फिल्टर लाइन को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, और लाइन लाइन इन फिल्टर लाइन और प्रिंट लाइन, एक एक करके लाइन प्रिंट हो गया। अब मुझे 2022 और जैन भी चाहिए, तो यहां क्या लिखेंगे? यहां लगाएंगे एंड पार्ट्स, और यहां पे क्या होगा? जीरो इक्वल टू क्या लिखेंगे? जैन। ठीक है, अब इसको रन कीजिए। अब यहां पे सिर्फ जैन का डेटा आया। समझ गए? तो ये इस प्रोग्राम से क्या सीखा आपने? इस प्रोग्राम से सीखा किसी नोट पैड से किसी पर्टिकुलर कॉलम का पर्टिकुलर डेटा ले। अब मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं कि आपका ईयर किस कॉलम में है, तब क्या करेंगे? हाँ? ईयर पता कौन से कॉलम में है, यहाँ पे जीरो डाल दिया ना, वन डाल दिया, जीरो डाल दिया, तब पता है ना डेटा मुझे। लेकिन हो सकता है कि जो अभी प्रोग्राम कब काम नहीं करेगा, जब मेरा मंथ जो है वो सबसे लास्ट में होगा, काम करेगा तब ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये जो आपने हीडर लिया है ना, हीडर, इसी के अंदर ये कर दीजिए ना, लूप लगा लीजिए कि फोर आर कर दीजिए, आर इन फिल्टर लाइंस। ठीक है, और यहां कीजिए कि इफ आर इक्वल टू ईयर, देन सी इक्वल टू, अब यहां पे एक काम कर लीजिए, ए आर प्लस वन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सी इक्वल टू आर माइनस वन। समझ गए? समझे कि नहीं? ये क्या किया कि हमने बोला कि फोर आर इन फिल्टर लाइंस, आर, एक मिनट, आर आर नहीं यहाँ पे के डालिए, आर तो ऑलरेडी ऊपर है ना, के। तो हमने यहाँ पे बोला कि आर इन फिल्टर्ड लाइंस, क्योंकि अभी फिल्टर लाइन में सिर्फ हीडर है, सिर्फ हीडर है ना, तो मैंने एक एक करके सारे हीडर को चेक किया, जहां ईयर मिलेगा और उसको कहां मिल रहा है ईयर, उसकी काउंटिंग हमने यहां लगाई।
या फिर लिस्ट का हमने इंडेक्स पढ़ाया था ना, याद है इंडेक्स, वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, सिंपल है, समझ में आ रहा है कि अगर ईयर मिल गया तो सी के ऊपर के -1 तक। -1 क्यों किया? क्योंकि लिस्ट 0 से होता है, ये काउंटिंग 1 से हुआ है। उसके बाद वहां पे जहां पे हमने 1 डाला हुआ है ना, वहां पे सी डाल देंगे, ठीक है ना, समझ गए? ओके, यहाँ पे सी डाल देंगे। अच्छा, केज नॉट डिफाइन है यहाँ पे कहीं पे, के इक्वल टू जी, अच्छा के इक्वल 0 कर देता हूँ और सी इक्वल टू 0, यहाँ डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे ही लूप में नहीं ले सकते हैं, लूप में ऐसे कोई वेरिएबल नहीं ले सकते, पहले डिफाइन करना। तो जब डिफाइन हो गया, हाँ ठीक है, अब चल जाएगा। नेम, ईयर, प्रोडक्ट, मंथ, इसमें लिया ही नहीं। आर इक्वल टू ईयर, अच्छा इसको कॉलम में काम करना होगा, ईयर इंडेक्स, ये रहा ईयर, कॉलम डॉट इंडेक्स, इसने कॉलम्स के ऊपर इसको स्प्लिट कर लिया टी के हिसाब से, तो और सिंपलाइज कर दिया इसने, सिंपलाइज और कर दिया, देखिए यहाँ हो गया विथ ओपन एस डेटा हमने कर लिया, यहाँ पे फाइल ओपन हो गया। अब इसमें क्या हुआ, हीडर इक्वल टू लाइन्स डॉट स्ट्रिप, हीडर के सारे लाइन स्ट्रिप कर दिए और फिर कॉलम्स के अंदर हीडर को भी स्प्लिट कर दिया, हम यहाँ पे हीडर को स्प्लिट नहीं किए थे ना, हीडर क्या हो गया, एक ही टेक्स्ट हो गया, हीडर के ऊपर सारे नेम वगैरह एक ही टेक्स्ट में आ गए, वो अलग अलग नहीं आए। तो यहाँ कॉलम्स में हमने हीडर को जब हम टैब के हिसाब से स्प्लिट किए तो अलग अलग ना आ गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और फिर यहाँ पे कॉलम इंडेक्स मतलब कॉलम डॉट इंडेक्स डॉट ईयर, तो ईयर को ढूंढ कर उसका इंडेक्स लगा दूं, बताया था इंडेक्स सिस्टम भी हो सकता था, और फिर यहाँ पे मंथ का इंडेक्स लगा दिया, बाद बाकी चीज तो ही है, बस यहाँ पे देखिए उसने ईयर इंडेक्स और यहाँ पे मंथ इंडेक्स डाल दिया, बाकी सब कुछ सेम। तो यहाँ पे इसने सिंपली क्या किया, एक लाइन ऐड किया, इसने इसको कन्वर्ट कर लिया कॉलम्स में, ठीक है।
और वहां से ले लिया, बाद बाकी होती है। हाँ, प्रॉब्लम ये था ना कि जो हीडर के ऊपर आया था डेटा, वो हीडर के फिल्टर लाइंस के ऊपर डेटा आया, वो एक ही आया, वो कॉमा कॉमा करके नहीं आया, वो स्लैश टी करके आया, वो एक ही काउंट किया। अगर तुम यहाँ इसी इसको यहाँ पे करो, प्रिंट हीडर, हीडर है ना, हीडर को प्रिंट करो, तो यहाँ जो प्रिंट होगा समझ में आ जाएगा। चलो, इस तरह से दिख रहा है सर, दिख रहा है। लेकिन जब हम किसी लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो क्या आता है, लिस्ट को जब भी हम प्रिंट करते हैं तो इस तरह से आता है, नेम, कॉमा, सिटी, कॉमा, अमाउंट, ऐसा आता है ना, ऐसे स्पेस है। तो ए लिस्ट के लिए एक पूरा का पूरा लाइन एक ही है। अगर मैं बताऊं कि लिस्ट में टोटल कितने काउंट ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट है तो हमको एक देगा, समझा। ये जो गैप दिख रहा है क्योंकि उसने स्लैश टी लगाया हुआ है, तो ये सेपरेट इस तरह से कॉमा से नहीं है, स्लैश टी से है। इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसको स्प्लिट किया, मतलब कि उसको तोड़ के अलग अलग किया। देख, अब यहां पे अगर प्रिंट हीडर की जगह पे प्रिंट कॉलम करूं, कॉलम्स, तो देखिए दिखा, कॉलम से क्या अलग अलग हो गया, तो इंडेक्स काउंट हो जाएगा। इससे पहले क्या था, एक साथ था, ठीक है। बाकी आप वो डिलीट करना, फिल्टर करना तो सिखा ही दिया। फिर फिल्टर डेटा को किसी और नोटपैड में डाल सकते हो, WR करके, राइट करके। तो वो आप एक प्रोग्राम बना के लाना कि जब मैं रन करूं तो एक नोटपैड के डेटा में से एक पर्टिकुलर रो का डेटा किसी दूसरे कॉलम पे चला, दूसरे दूसरे फाइल में चला गया। ऐसे आपको पूरा डेटा बेस मिला, उसमें से आपको सिर्फ अपना डेटा फिल्टर करके निकालना है, जहां पे आपका नाम जिस कॉलम में, वो अलग करता है। और अलग करके, अब ये तो अलग करना सिखाई दिया, और अलग करके आपको एक नई नोट पैड पे चाहिए, ठीक है। कल हम बताएंगे आपको CSV फाइल, कल की क्लास में बात करेंगे CSV फाइल, कि CSV